मुजतबा एक बहुत ही नेक और समझदार लड़का था। पढ़ाई लिखाई में दिल लगाने वाला और अपने बुजुर्गों की अताअत और इज़्ज़त करने वाला था। मुजतबा जिस गांव में रहता था वो गंदम की फसल के हवाले से बहुत मशहूर था, पर इस बार पूरा साल बारिश न होने की वजह से ज़मीन फसल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुजतबा अपने बड़ों और गांव के दूसरे लोगों से गंदम की फसल के हवाले से परेशानी की बातें सुनता रहता था। एक दिन मुजतबा के अब्बू इसकी अम्मी से बात कर रहे थे कि घर की मुरम्मत के लिए इन्होंने जो कर्ज लिया था और फसल की कटाई पर अदायगी का वादा किया था, पर बारिशें ना होने से तो अच्छी फसल की कोई उम्मीद नहीं थी। मुजतबा के अब्बू कर्ज की अदायगी के लिए बहुत परेशान थे। मुजतबा अपने अब्बू से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो इनकी परेशानी का सुनकर बहुत परेशान हो गया। इसको समझ नहीं आ रहा था कि अपने अब्बू की परेशानी दूर करने के लिए क्या करे। इसी परेशानी में वो कुरान पाक का सबक पढ़ने मस्जिद चला गया। मौलवी साहब ने सबक सुनते हुए मुजतबा की बेध्यानी ख़ास तौर पर महसूस की। छुट्टी के बाद जब सारे बच्चे जा रहे थे तो मौलवी साहब ने मुजतबा को रोक लिया। सब बच्चों के जाने के बाद मौलवी साहब ने मुजतबा से पूछा कि बेटा क्या बात है, आज तुम किस सोच में गुम थे? तो मुजतबा ने इनको सारी बात बताई। मौलवी साहब शफकत से मुस्कुराए और बोले, मैं खुश हुआ कि तुम अपने अब्बू की परेशानी पर उनके लिए इतने परेशान हो गए। तुम एक छोटे बच्चे हो। मुजतबा बोला, मौलवी साहब मैं कैसे अपने अब्बू की परेशानी दूर करूं? तो मौलवी साहब ने कहा, बेटा इंसान की औकात ही क्या है कि वो खुद कुछ कर सके। जो रब आजमाइश में डालता है वही इसका हल भी निकालता है। बेटा तुम अल्लाह से अपनी परेशानी का हल मांगो और पूरे यकीन से मांगो। अल्लाह अपने बंदों की ज़रूर सुनता है। मौलवी साहब से बात करके मुजतबा बहुत खुश हो गया। रात सोने से पहले मुजतबा ने अम्मी से कहा कि सुबह इसे नमाज के लिए ज़रूर जगाएं। सुबह इसने दिल लगाकर नमाज पढ़ी और पूरे खुलूस से अल्लाह से अपने अब्बू की परेशानी के लिए दुआ मांगी और बारिश का इंतज़ार करने लगा। पूरा दिन गुजर गया पर बारिश ना हुई। मुजतबा हर रोज़ दिल लगाकर नमाज अदा करता और दुआएं मांगता। काफ़ी दिन गुजर गए। मुजतबा एक बार फिर मौलवी साहब के सामने अपनी परेशानी लेकर गया। मौलवी साहब बोले कि बेटा अपना यकीन टूटने मत देना। बाज़ औक़ात अल्लाह को अपने बंदों का मांगने का अंदाज़ इतना पसंद आता है कि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा बार बार मांगे। अगली सुबह मुजतबा फिर पूरे दिल से नमाज के लिए खड़ा हुआ और नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए कि ऐ अल्लाह मुझे मालूम है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं हमेशा आपसे ऐसे ही अपने दिल की बातें करता रहूँगा। ऐ अल्लाह मैं अपने अब्बू के लिए बहुत परेशान हूँ। अगर इस साल हमारी गंदम की फसल अच्छी नहीं होती तो मेरे अब्बू अपना वादा पूरा नहीं कर सकेंगे। ऐ अल्लाह आप तो अपने बंदों की हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। मेरी ये दुआ कबूल करें और बारिश बरसा दें। मैं हमेशा आपका अच्छा बंदा बनकर रहूँगा। अभी मुजतबा ने हाथ चेहरे से हटाए नहीं थे कि इस छोटे से गांव के चारों तरफ गहरे काले बादल आ गए। मुजतबा दौड़कर बाहर निकला और काले बादलों को देखकर खुशी से अपने अम्मी और अब्बू को आवाज़ें लगाने लगा कि देखें मेरी दुआ कबूल हो गई। छमछम बरसती बारिश में ज़मीन पर अम्मी अब्बू और आसमान पर अल्लाह के फरिश्ते इस नन्हे बच्चे की पहली दुआ की कबूलियत की खुशी को देख रहे।